जय हिंद साथियों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, साथियों जो भी यूपी डीएलएड 2024 में एडमिशन लेना चाह रहा है, तो आपको जो है ये डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है, जो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ठीक साथियों, और इसमें से आपको ये भी बताने वाले हैं कि जो भी कैंडिडेट एडमिशन लेना चाह रहे हैं लेकिन वह ऑनलाइन फार्म नहीं भरे हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक साथियों, आप इस पर ध्यान न दीजिए, ये तो हमने ऐसे ही लगा दिया था। आप आगे आने वाली सूचना पर ध्यान दीजिए। तो आइए चलते हैं कि एडमिशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो एडमिशन के समय लगने वाले डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से होने वाले हैं। ठीक साथियों, आप जो है इस पर ध्यान नहीं देंगे, जो हम बताएंगे उस पर ध्यान देंगे। तो इसमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने जो आवेदन फॉर्म भरा है वो आपको लगेगा। ठीक साथियों, अब कोई कहेगा कि ऑनलाइन फॉर्म जो हमने भरा वही लगेगा, तो फिर उसमें थंबनेल में क्यों लगाया है कि बिना ऑनलाइन फॉर्म वाले भी भर सकते हैं। तो रुकिए, थोड़ा सा वीडियो के अंत में मैं आपको बता कर के जाऊंगा कि बिना जो फार्म ऑनलाइन नहीं भर पाए हैं वो भी एडमिशन करा सकते हैं। ठीक साथियों, तो सबसे पहले मैं उनकी बात कर लूँ जो ऑनलाइन आवेदन भर चुके हैं, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले, और वो भी जो फार्म नहीं भर पाए उनके लिए भी यही सेम डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से ही देखिएगा। सबसे पहले जो ऑनलाइन फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, और फिर दूसरा, आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, और आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री, अगर आपके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है तो आपके पास प्रोविजनल डिग्री होना चाहिए, और मार्कशीट होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई। और जब आप एडमिशन वेरिफिकेशन के दौरान जाएंगे तो आपके पास 2 प्रति फोटो का और आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक साथियों, फिर आगे, फिर इसके बाद आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय होनी चाहिए, जाति होनी चाहिए, और निवास होना चाहिए। यह आय, जाति, निवास, ये आपके जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं उस समय जो आपने भरा है वही आपके पास ओरिजिनल वहाँ पर वेरिफिकेशन के दौरान उपलब्ध होना चाहिए। ठीक साथियों, इसके बाद आपके पास सीएमओ ऑफिस वाला आपके पास स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर आगे आते हैं, फिर इसके बाद आपके पास फोटो होना चाहिए, कम से कम आपके पास 5 से 6 फोटो होनी चाहिए, और आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। फिर इसके बाद आपके पास 5,000 की सीट अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। जब आप सीट अलॉटमेंट लेटर निकलवाएंगे तो आपको 5,000 रुपये पे करना पड़ेगा, वो आपके पास रसीद होनी चाहिए। इसके बाद 13 नंबर पर कहा गया है 5,000 की चॉइस फिलिंग स्लिप, यानी कि जब आप चॉइस फिलिंग करने जाएंगे कॉलेज को उस समय आप 5,000 जो पे करेंगे वो स्लिप आपके पास होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको लगेंगी। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि जो फॉर्म ऑनलाइन नहीं भर पाए हैं वो क्या करें। तो उनके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कॉलेज के टाइप। तो यूपी डीएलएड या बीटीसी में आपको सबसे पहले कॉलेज समझना पड़ेगा। आपको कॉलेज को समझना पड़ेगा। साथियों, कॉलेज आपके 3 टाइप के हैं। पहला आपका जो है डाइट, जो गवर्नमेंट कॉलेज है। दूसरा आपका प्राइवेट, ठीक है, और तीसरा आपका होता है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी कॉलेज एक होता है। ठीक है साथियों, तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो उनका एडमिशन माइनॉरिटी कॉलेज में होगा। ये हर जिले में लगभग होते हैं। ठीक साथियों, तो आपके इसमें जो भी माइनॉरिटी कॉलेज है उसमें आपको पता करना है, और आपको जो है वहाँ पर जो हमने पीछे सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उनको आपको ले करके माइनॉरिटी कॉलेज में संपर्क करना है, वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। ओके साथियों, तो इसमें से आपको परेशान नहीं होना। माइनॉरिटी कॉलेज की एक विशेषता होती है कि इसमें से जैसे मान लीजिए आपके पास 100 सीटें हैं, ठीक है, तो 50 सीटें तो सभी के लिए ओपन रखता है और 50 सीटें वह रिजर्व करके रखता है जो डायरेक्ट एडमिशन कर सके। ठीक साथियों, तो इसमें से जो 50 सीटें, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं, तो इस प्रकार से आपका वह कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन करता है। जैसे कि कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाया तो आपको परेशान नहीं होना, आपका भी एडमिशन हो सकता है।
आपको अपने नज़दीकी कोई भी माइनॉरिटी कॉलेज पता करके वहाँ पर आपको एडमिशन करा लेना है। हाँ, इसकी फ़ीस जो है माइनॉरिटी कॉलेज की अदर कॉलेजों से थोड़ा ज़्यादा रहती है, तो इस पर आप अपना विचार कर लीजिएगा जैसा भी हो। ठीक साथियों, सूचना देना हमारा काम था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।